हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सबको पता ही होगा जीके सेक्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियो और ये हमारी इस सीरीज का 4th वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन और ये आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए आपके यूजफुल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और इसका मोस्ट पर्सपेक्टिव है, ये जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आ रहा है ये रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख में किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर होगा रेटिना। और अगर पूछा जाए कि मनुष्य की आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है तो आपका आंसर होगा कॉर्निया। क्या होगा? कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा विकिरण विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो आपका आंसर होगा वाटसन और क्रिक ने। अगला, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आपका आंसर होगा डेसिबल से। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा होम पेज। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा एपीकल्चर। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितने मीटर पर सेकंड होती है? तो आपका आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र कौन सा ग्रह है और जो धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आपका आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, सूर्य की सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेमी पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर या 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 500 सेकंड। तो अगर हम इसे मिनट में कंट्रोल करें तो 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब, कहाँ और कहाँ किया गया था? तो पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में किया गया था, राजस्थान में। इस पे एक मूवी भी आई है जॉन अब्राहम की, जो कि आप देख सकते हो। आई है नहीं, बहुत पहले आई थी। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, कैंसर में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर का जो उपचार होता है उसमें प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो रेडान। अगला, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका होगा थायराइड। अगला प्रश्न, संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? तो आपका आंसर होगा व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा लैंड स्टेनर। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो आपका आंसर होगा डायनामो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या है? यानी कि
टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर बात करें स्थायी यानी परमानेंट की तो होगा रोम। क्या होगा? रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। अगला, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो आपका आंसर होगा भूकंप तीव्रता। अगला प्रश्न है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, सुबह का तारा कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल। इसमें कितनी परत होती है? हमारी 5 परत होती हैं, है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक। अगला प्रश्न, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है? तो 4 मिनट लगाती है। कैसे आएगा ये 4 मिनट? तो देशांतर हमारा क्या बना होता है? ये एक सीधी रेखा होती है और हम अगर बात करें दूरी पर तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। और टोटल हमारा क्या होता है? 360। तो 360 अपॉन 90 तो क्या हो जाएगा? 0 से 0, 9 4 जा 36। तो हमारा क्या 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है। अगला प्रश्न, मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? तो आपका आंसर होगा गलफड़ों से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से। देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, 2H2O। और अगर हम इसको डिहाइड्रेट कर दें, डिहाइड्रेट मतलब सुखा दें इसको, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला मतलब जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर। अगला, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। अगला, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा मुंबई। अगला, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को। ठीक है, अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहते हैं। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका आंसर होगा कपास। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उत्तम होती है। कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया? तो आपका आंसर होगा नादिर शाह। नादिर शाह कब आया था? यह आया था 1739 को। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं, रंगीला बादशाह। क्लियर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली। और ये अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है? ये राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रफल में है। सबसे ज़्यादा राजस्थान और हरियाणा में महेंद्रगढ़ में ये मिल जाएगी आपको। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो हमारी पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर पानी है। अगला, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो आपका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इथाइल मारकैप्टन। क्या है? इथाइल मारकैप्टन। अगला,
वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है, तो हमारा सबसे अधिक जो गैस है वायुमंडल की उसका वो है नाइट्रोजन। और कितनी है ये नाइट्रोजन? 78% है। कितनी है? 78% है। और उसके बाद बात करें वायुमंडल में तो हमारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। अगर बात करें हम और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना। बाकी और भी अन्य गैसें हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा में। ये उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान। पहले क्या था कि जो बांग्लादेश को क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अगला, भारत कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेव। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो आपका आंसर होगा 1024 बाइट होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 का ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो आपका आंसर होगा बट्टू केशर दत्त। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब ली थी? तो भारत विभाजन के लिए जो मांग थी वो पहले आई थी 1940 में, और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 1856 में यानी 1856 में विधवा पुनर्विवाह का कानून किसके प्रयासों द्वारा लाया गया था? तो आपका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की? मतलब जो लॉर्ड कैनिंग था वो 1857 यानी 1857 की क्रांति के बाद भारत का वायसराय बन गया, और उसने ब्रिटिश क्राउन जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन का होगा। उसकी घोषणा कहाँ पर की थी? तो इलाहाबाद में की थी। कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद के निज़ाम ने। किसने? हैदराबाद के निज़ाम ने। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका आंसर होगा गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपका आंसर होगा भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो आंसर होगा आपका माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की हत्या किसने की थी? यानी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 यानी 1905 में इसका विभाजन किया था, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, है ना। ये क्वेश्चन आता है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अगर हम बात करें भारत में उच्च न्यायालयों की, टोटल हाई कोर्ट 25 लास्ट आंसर। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो आपका आंसर ये होगा 25। कितने हैं? 25। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था?
तो आपका आंसर होगा जीवी मावलंकर, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर कहा जाए स्थायी सदस्य के बारे में, तो स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा केरल से। भारतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका आंसर होगा केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी पर। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। और अगर हम बात करें ये पार्टी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई किसने थी? तो ये बनाई थी हमारे A.O. ह्यूम ने। किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम। ठीक है, और अगर बात करें ये बनाई कब थी? तो ये बनाई थी 1885 में। कब बनाई थी? 1885 में। और अगर बात करें ये कहाँ पर, इसका पहला अधिवेशन भी 1885 में ही हुआ था। और हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और अगर बात करें इसके दूसरे अध्यक्ष, तीसरे और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो अंग्रेज अध्यक्ष हमारे थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, और अगर बात करें इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष की, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। कारण क्या था कि सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद ये सबसे पहले किससे मिले? गोपाल कृष्ण गोखले से। और उन्होंने ही उन्हें उपदेश दिया कि पहले तुम भारत का भ्रमण करो और उनकी समस्याओं को जानो। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो आपका आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, यानी सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो आपका आंसर होगा 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह उपहार पाया था। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरुआत की गई? तो मिड डे मील योजना 1995 में ही शुरुआत की थी। और किस राज्य में सर्वप्रथम शुरुआत की थी? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। किस में शुरू की थी? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आपका आंसर होगा आमार सोनार बांग्ला, इसका राष्ट्रीय गान है। और इसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। हमारा जनगण मन भी उन्होंने ही लिखा है और अमार सोनार बांग्ला भी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी आया और सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आया। कौन आया? और इब्राहिम लोधी को मारकर लोधी वंश समाप्त करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी लघु संविधान कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम गैस। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर होगा हनी में। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो आपका आंसर होगा एथिलीन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा चैत। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपका आंसर होगा बांसुरी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपका आंसर होगा 25 ईयर्स।
अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर होगा अशोक ने। अगला, यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो आपका आंसर होगा भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में तना जो होता है वो एडिबल पार्ट होता है, यानी खाने के लिए योग्य होता है। अगला प्रश्न, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति यानी सुनने के लिए उपयुक्त आवृत्ति ध्वनि की कितनी होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र शैली है? तो आपका आंसर होगा बिहार की। अगला, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपका आंसर होगा गोदावरी को। अगला, निर्विरोध चुनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर है? तो आपका आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर आपका है लोथल। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।